मेरा सवाल ये है कि मेरी टांग के ऊपर एक फिंसी निकली हुई है जिसकी वजह से वहाँ से अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है। अच्छा। तो पूछना ये था कि क्या वो जो वहाँ से खून निकल रहा होता है वो पाक होता है या नापाक होता है, और अगर नापाक होता है तो मुझे क्या उसके लिए बार बार गुस्ल करना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और से जनाब, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि भाई टांग में एक कोई जख्म या इस तरह का है जिससे बार बार खून रसता ही रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें? एक तो पूछा है कि क्या ये खून पाक है या नापाक है, और क्या इसमें बार बार गुस्ल करना पड़ेगा, और रोज़े में इसका क्या असर होगा? ये 2-3 बातें। बुनियादी तौर पर रोज़े से तो उसका कोई ताल्लुक और रब्त है ही नहीं इसका, ठीक है ना। और दूसरा मसला ये कि इंसान का जो खून है वो नजस है, उसको पाक तो नहीं माना गया, नजस है। लेकिन नजस होने के बावजूद अगर खून रिस रहा है तो उनकी कोई जिम्मेदारी इस एतबार से नहीं है कि वो बार बार उसको धोएं या गुस्ल करें या वज़ू करें, ये ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनका ये खून अगर रिस रहा है वो उसको अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करें, बैंडेज करें, डॉक्टर को दिखाएं, और नमाज़ पढ़ने के मौके पर भी अगर उन्होंने आसपास की जगहों को पाक कर लिया है और अगर खून की जगह पर जहाँ पर ज़ख़म है उसको उन्होंने बैंडेज किया हुआ है तो उनका वज़ू उनके लिए काफ़ी है, उसके लिए उनको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसका किसी भी एतबार से गुस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है? गुस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। और वैसे खून नजिस है तो लिबास में लगेगा तो नजिस हो जाएगा? लिबास में लगेगा तो डेफिनेटली नजिस हो जाएगा, लेकिन फौरी पाक करना जरूरी नहीं है। जब नमाज पढ़ रहे हैं उस मौके पर देख लें कि अगर जख्म के अतराफ में ज़्यादा जगह अगर कोई नजिस हो गई उसको पाक कर लें, बाकी प्रॉपरली उसको बैंडेज करके वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। जी किबला, यही का जुमला है, जैसे वो कहते हैं ना कि बगैर शोशे और नुक्ते के फ़र्क के जो है वो जो हाल शीन का है वही हाल सीन का है। जी बिल्कुल, तो मैं आपसे अगला सवाल पूछ देता हूँ।